आइए अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। दो तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक। फ्राइडे सैटरडे को दोनों नंबर्स आए। एसबीआई डिसेंट इनलाइन टाइप परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा कहना चाहिए कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से, पर वो क्या अनएक्साइटिंग से रिजल्ट्स हैं। एनआईआई 3.25% उछला, अपनी 2.5% की एक्सपेक्टेशन थी, आवाज अनुमान। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8-9, इनफैक्ट कह लीजिए 8.25% का जम साल दर साल, और मुनाफा 10% गिरा। आवाज अनुमान भी था 8.5-9% गिरेगा, और वो इसीलिए गिरेगा क्योंकि बेस इफेक्ट था और एनआईआई का ट्रैक्शन नहीं था, तो इसीलिए प्रॉफिट्स पे पर्कुलेट हुआ, उस पर इंपैक्ट कर गया। एनआईएम्स लार्जली ठीक ठाक हैं। डोमेस्टिक एनआईएम्स 3.25 से रिड्यूस होकर 3.22% क्यू ऑन क्यू। एसेट क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड की स्टेबल रहेगी या स्लाइट इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ग्रॉस एनपीए में। एडवांसेस 12% बढ़े, पर ध्यान रखिएगा पिछले कुछ समय का रन रेट था 14-15% के आसपास का, तो थोड़ा धीमा पड़ा। आवाज अनुमान भी था 13% के आसपास का। डिपॉजिट्स में 9.5% का जंप देखने को मिल रहा है, और यही एक्सपेक्टेशन थी कि 9% के आसपास बढ़ेंगे। रिटर्न ऑन एसेट पे नजर थी मेरी, FY25 के एंड में 1.1 पे आया है, तो 1% के ऊपर आरओएस मेंटेन करें। और बैंक ने कहा है हम 25,000 करोड़ रुपए या तो QIP या राइट इशू के जरिए इस नए साल में जुटाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन अपन ने रखी थी हूबहू वैसे ही वो नंबर्स, इसलिए मैंने कहा अनएक्साइटिंग से एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक मिक्स परफॉर्मेंस है। एनआईआई 5.5% बढ़ा, अपनी एक्सपेक्टेशन थी 7% प्लस बढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग मुनाफा फ्लैट था, और शुद्ध मुनाफा स्टैंड अलोन बैंक का प्रॉफिट 14% गिरा। अपन की ये बात हुई थी, डबल डिजिट फॉल आपको प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोविजंस बढ़ेंगे, और प्रोविजंस एक्चुअली 245% बढ़े हैं, उसी के चलते मुनाफे में डबल डिजिट फॉल है। एनआईएम्स गिरे, लेकिन मेरे को लगता है स्ट्रीट से एक शेड बेहतर ही है, इतना ज्यादा नहीं गिरे। 40-50 बेसिस पॉइंट्स गिरने की बात हो रही थी, उससे कम गिरा है। अच्छा, दिक्कत क्या है? बिजनेस मोमेंटम में एडवांसेस 13.5% बढ़े, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट हो रहे हैं। डिपॉजिट 11.5% या 11% बढ़े हैं, वहां पे डिपॉजिट ग्रोथ में स्लो डाउन नजर आ रहा है। एसेट क्वालिटी इसकी भी इंप्रूव ही हुई है, पर कोटक क्या चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा नजर रखिएगा। दोनों नंबर्स पस से, कोटक थोड़ा सा शेड वीकर, बिजनेस मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, एसबीआई अनएक्साइटेड सा। कुछ और कर लेते हैं मैरिको के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है, जैसे कि हमने देखा जो कोपरा का प्राइस है वो साल दर साल हमें काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट है कंपनी की मार्जिन्स में। नेट प्रॉफिट में करीबन 8% की बढ़त है, रेवेन्यू भी 20% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग नंबर्स में एबिटा की बात करी जाए तो ये भी करीब करीब 4% तक बढ़ा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के अगर नंबर्स देखे जाए तो नंबर इतने ल्यूक्रेटिव नजर नहीं आए हैं। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें 2% की हमें गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के मार्जिन्स है वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। 6.4% पे मार्जिन रजिस्टर हुए वर्सेस 7.4%। वही रेवेन्यू और एबिटा की बात करी जाए तो रेवेन्यू में 17% का उछाल है, और जो कंपनी का एबिटा है वो फ्लैट साइड में हमें देखने को मिला है। इंडियन बैंक के Q4 नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 32% तक बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहां पे 6.2% तक बढ़ती हुई नजर आई है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो ये भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। ग्रॉस एनपीए 3.09% और नेट एनपीए 0.19%। ओके, रखिए स्टॉक